डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो टॉक्सिकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या होती है, डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन और होमिसाइडल, सुसाइडल, ये डिफरेंट टाइप के पॉइजन के बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि पॉइजन बॉडी के अंदर किन किन तरीकों से जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 3 टाइप से जा सकता है। एक तो सिस्टमिक, इंजेक्शन एंड लोकल। सिस्टमिक में हमारा इंजेक्शन, डायरेक्ट मुंह से खाना, ठीक है, इंजेक्शन है। अब वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है, वो सुसाइडल भी हो सकता है और वो होमिसाइडल भी हो सकता है। दूसरा इनहेलेशन, यानी नाक से सूंघ के लेना। इंजेक्शन तो वो इंट्रावीनसली भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा पेरिटोनियल। लोकल में डर्मल, ठीक है, डर्मल का मतलब जैसे सांप काट गया है, कोई कीट पतंगा काट गया है, कुछ भी काट गया, कर गया, ये सब डर्मल के थ्रू बॉडी में प्रवेश करते हैं। एक्शन ऑफ पॉइजन, on the basis of action the poison produce local or remote or in some time both local or remote effect, sometimes shows no effect or slight effect or shows effect after accumulation called as cumulative effect। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडी में पॉइजन जाने के बाद या तो लोकल इफेक्ट दिखाता है या कम्युलेटिव इफेक्ट दिखाता है या रिमोट इफेक्ट दिखाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये 3 इफेक्ट क्या क्या होते हैं। लोकल इफेक्ट की बात करें तो लोकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉइजन ओनली अफेक्ट्स द एरिया इन विच इट इज अप्लाइड। लोकल एक्शन सीन इन कोरोसिव पॉइजन एंड इरिटेंट पॉइजन। जितने भी कोरोसिव पॉइजन है और इरिटेंट पॉइजन है वो सब लोकल इफेक्ट के, यानी जहाँ पे वो अप्लाई हुआ है वहीं वहीं असर दिखाएंगे। जैसे HCl अगर बॉडी पे कहीं गिर गया तो वो उस स्किन को पूरी बर्न कर देगा, वहाँ ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, 2nd या 3rd डिग्री का बर्न हो जाएगा, लेकिन ओनली वहीं होगा जहाँ वो गिरा है। ये आते हैं लोकल इफेक्ट के मामले। अब आता है हमारा रिमोट इफेक्ट। तो रिमोट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉइजन अफेक्ट्स पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर रिमोट टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि रिमोट इफेक्ट जहाँ भी बॉडी पे असर हुआ उसके अलावा बॉडी के सारे जो पार्ट्स है वहाँ भी असर दिखाना। जैसे सांप ने अगर मानो पैर में काटा तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पैर पे ही वो लाल सा दाग होगा या ब्लिस्टर होगा, वो बॉडी में एक्शन दिखाएगा, पूरी बॉडी में उसका असर देखने को मिलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर वो अब डिपेंड करता है कि सांप किस तरह का है। अगर वाइपर तरह का है तो वो ब्लीडिंग यानी ब्लड को दूषित करके असर दिखाएगा, और अगर कोबरा टाइप का है तो वो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम दिखा के फिर डेथ करेगा। तो वो काटा तो एक किसी भी जगह स्पेसिफिक काट सकता है, लेकिन असर पूरी बॉडी पे होके फिर डेथ होना, ये कहलाता है हमारा रिमोट इफेक्ट। अब आता है कम्युलेटिव इफेक्ट। Poison sometimes shows no effect or slight effect or shows effect after accumulation is called on cumulative effect. After taking several repeated low dose, the poison start accumulating in the body, then suddenly shows this of a cumulative effect. यानी पॉइजन बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होता है, वो एकदम से असर नहीं करता कि आज आपने ले लिया तो असर करा, नहीं, वो टाइम लगेगा, 1-2 महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू होते हैं। अब अगर पॉइजन की बात नहीं करें, मैं आज का अगर एग्जांपल लेके बताऊं तो मार्केट में ये जो जितना भी सिंथेटिक पनीर है, ठीक है, तो सिंथेटिक पनीर को आप जैसे गर्म करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान नाइट्रोसामिन नाम का केमिकल बनता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर पैदा करता है। तो ऐसे नहीं कि आप एक बार में खाया तो वो हो जाएगा, नहीं, महीनों तक, सालों तक खाने से वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद वो असर दिखाना शुरू करता है। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूटामेट का। जितने भी जंक फूड और फास्ट फूड है उनमें टेस्ट बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से कोई भी कुछ भी हो, उसमें सोडियम ग्लूटामेट नाम के पदार्थ की कुछ ना कुछ मात्रा होती है जो बॉडी के लिए हानिकारक है। अब वो ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार खा लिया तो वो ठीक है, एक बार में असर दिखा दे, नहीं, वो सालों तक या महीनों तक आपने खाया तो असर दिखाएगा। इसका असर क्या होगा, आपकी किडनी फंक्शंस करना थोड़ा कम हो जाएगी, फैटी लिवर हो जाएगा, आपके लिवर के एंजाइम सिस्टम हो जाएंगे, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है, आपको एसिडिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक तरह से धीमा जहर जिसको बोलते हैं वो आता है कम्युलेटिव इफेक्ट में। धीमा जहर मतलब कम्युलेटिव इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक और सब क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होती है। एक्यूट पॉइजनिंग का मतलब है कि इमीडिएट और ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर्स और एक एक्सपोजर। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे एल्कोहल और स्नेक वायरनेम, यानी एक एक्सपोजर हुआ उसी में तुरंत असर 24 घंटे के विदिन असर आपको देखने को मिलेगा, या तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या उसके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सब एक्यूट पॉइजनिंग when effect of poison in between 1 month and repeated dose of poison is required in called subacute poisoning। acute poisoning में ध्यान रखनी, जितने भी हमारे धतूरा वतूरा जितने भी ये
जो न्यूरो पॉइजन है, सेरिब्रल पॉइजन जो बात करे थे पिछली बार में, जितने भी वो सब एक्यूट पॉइजनिंग, सब एक्यूट पॉइजनिंग में, सब क्रोनिक पॉइजनिंग में, और लास्ट के जो ये दूसरी तीसरी चौथी कैटेगरी में जितने भी हमारे आजकल जो खाना खा रहे हैं हम, बाहर का फास्ट फूड, उनमें जो भी सिंथेटिक पदार्थ डाले जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, जो भी एक्यूट पॉइजनिंग में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो सब क्लासिफिकेशन सेरिब्रल पॉइजन ये होते हैं। बाकी कोरोसिव पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन, ये सब एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर ही आते हैं। लेकिन बात करें दूसरे की, ऑर्गेनिक पॉइजन है, इनऑर्गेनिक पॉइजन है, जैसे मेटल हो गया, ठीक है, लेड है। अब लेड एकदम से असर नहीं दिखाएगा, वो कुछ समय बाद असर दिखाएगा। तो ये जितने भी जो है, इन सबको छोड़ के जितने भी पॉइजन है वो इन सब तीनों कैटेगरी में आते हैं, सब एक्यूट, सब क्रोनिक, और बाद की जो चौथी कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इरिटेंट पॉइजन हो गया आपका, कोरोसिव पॉइजन हो गया, उसके अलावा जांगम विष जितने भी हो गए, जितने भी न्यूरो से रिलेटेड पॉइजन है, सेरेब्रल पॉइजन पढ़ा था हमने, न्यूरोटोवर, जो कुचला है, धतूरा है, ये सब ये एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर आते हैं। 24 घंटे के अंदर इनका होता है और एक एक्सपोजर में हो जाता है। सब एक्यूट पॉइजनिंग, व्हेन इफेक्ट ऑफ पॉइजन 1 मंथ एंड डोज ऑफ पॉइजन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सब एक्यूट पॉइजनिंग, ठीक है। फिर आता है सब क्रोनिक पॉइजनिंग, व्हेन पॉइजन शोज इट इफेक्ट इन बिटवीन 1 to 3 मंथ एंड रिपीटेड डोज ऑफ पॉइजन इज रिक्वायर्ड कॉल्ड सब क्रोनिक। एक्यूट 24 आवर्स से कम, सब एक्यूट 1 मंथ, सब क्रोनिक 1 to 3 मंथ, फोर्थ है क्रोनिक 3 मंथ के बाद, ये होता है क्रोनिक पॉइजनिंग। आपको इनकी टाइम ड्यूरेशन याद रहनी चाहिए और एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए। इरिटेंट पॉइजन, कोरोसिव पॉइजन, जितने भी जहरीली गैसेस है वो सब वाले, जितने भी गैसेस पॉइजन है, जांगम विष हो गया, जैसे सांप ये हो गए, उसके अलावा जितने भी प्लांट पॉइजन मेनली जो अपने क्रोटोन, टिंगलियम है, जमालगोटा, ये सब जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं, ये ठीक है। उसके बाद सेरिब्रल पॉइजन जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, अब मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें। जो सेरिब्रल पॉइजन थे, कुरारे थे, कोनियम थे, कुचला था, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन्स जो भी थे वो 24 घंटे से कम में असर करते थे, वो सब एक्यूट पॉइजनिंग में आते हैं। बाकी सब एक्यूट, सब क्रोनिक, क्रोनिक में आप जितने भी बचे वो सब उसमें आते हैं। और सब एक्यूट पॉइजनिंग, सब क्रोनिक, क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर आते हैं जितने भी हमारे जंक फूड और फास्ट फूड से जो फैटी लिवर की जो भी समस्या हो रही है आज, या जो भी ये छिड़काव हो रहा है फलों पर उनको पकाने के लिए पेस्टिसाइड्स का दवा का यूज किया जा रहा है, वो क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर आते हैं, नहीं 3 महीने के बाद असर दिखाते हैं। बाकी जो भी हमारे वो आते हैं सब एक्यूट और सब क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन। Once a living organism has been exposed to a toxicant, the compound must get into their body and its targets and active form. अब एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, तो एल्वुलाई के थ्रू वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में, अगर मानो किसी ने वो सूंघ लिया तो एल्वुलाई में जाएगा, एल्वुलाई में रिच ब्लड सप्लाई है तो फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा। दूसरा इंजेक्शन, खाना खाने के थ्रू लिया तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गया, ठीक है, वह एब्डोमिनल आयोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाए। डर्मल एब्जॉर्प्शन थ्रू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के थ्रू वो फैल जाए। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा है द प्रोसेस इन विच ए केमिकल एजेंट, वह प्रक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व ट्रांसलोकेट द थ्रू आउट बॉडी, यानी रासायनिक तत्व जो पॉइजन है उसको पूरी बॉडी में प्रसार करता है, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला प्रसारक ब्लड ही होता है। ब्लड एक्ट एज एजेंट टू कैरी द पॉइजन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन टू ऑर्गन ऑफ स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्गन ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, the process by which the administered poison are modified by the organisms by enzymatic reactions, biotransmission can result in the formation of reactive metabolites, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यानी जो भी पॉइजन गया उस पर बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या रिएक्शन दिखा रही है, उसमें क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। मेनली पॉइजन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो पाता है 90% केस में, इसीलिए डेथ होती है। अगर होता भी है तो उसमें वो हार्मफुल केमिकल्स बनाता है जो बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, अब ये सब होने के बाद एक्सक्रीशन मेनली जो होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर फिल्टर आउट ऑफ द बॉडी बाय द किडनी एंड एक्सक्रीटेड यूरिन। अब एक्सक्रीशन डिपेंड करता है कि पॉइजन किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, न्यूरो वाला है, कार्बन कंपाउंड रहित है या नहीं है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, वो वाटर सोल्यूबल है या नहीं है, उसमें लिपिड्स की क्या है, उसमें कितनी
कार्बन ब्रांचेस है, बेंजीनिंग है, यानी ये सब फैक्टर्स डिसाइड करने के बाद उसका एक्सक्रीशन का डिसाइड होता है कि वो बॉडी से किस तरह से बाहर निकलेगा। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन हो गया। दूसरा हो गया एक्सलेशन, यानी वोलेटाइल कंपाउंड्स है वो ब्रीदिंग से निकल जाते हैं। फिर बायलरी एक्सक्रीशन, कंपाउंड्स कैन बी एक्सक्रीटेड बाय लीवर, यानी जो बाइल जूस है उसके थ्रू, उसके बाद वो हमारे जो एक्सक्रीट है मल, उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर है मिल्क, स्वेट एंड सलाइवा। थ्रू दिस थ्री ऑल्सो पॉइजन गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी इन तीनों के द्वारा भी बॉडी से बाहर ये निकलता है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि बॉडी में पॉइजन किस तरह से अंदर जा सकता है, किन किन तरीकों से, एक्शन क्या होता है पॉइजन का, जिसमें लोकल इफेक्ट, रिमोट इफेक्ट और कम्युनिटी इफेक्ट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक और सब क्रोनिक पॉइजन के बारे में बात करें, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन इन बॉडी की बात करें। थैंक यू फ्रेंड्स।